फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 मनी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, क्या उसकी लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से मॉनेटरी एक्सचेंज जो वो इवॉल्व हुआ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मनी क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है और किस तरीके से उसको मेजर करा जाता है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनी होता क्या है एग्जैक्टली। तो मनी की बात करें, मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो क्या है जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कि मनी वो कोई भी चीज़ जो जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो वो मनी कहलाएगा। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है। तो हमारे जो पेपर करेंसी है, कॉइन्स है, वो क्या है, मनी है, क्योंकि ईजिली हम उसके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है। डिटेल में एक बार इसको हम समझते हैं। सो गाइस, बात करें तो कॉइन एंड पेपर नोट्स क्या है, बेसिकली मनी है। अब हमने बोला कि मनी वो कोई भी चीज़ जो जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि अगर हम बात करें कि जो हमारी पेपर करेंसी है, कॉइन्स है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, तो एक्सचेंज तो हो सकता है। देन बात करें एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, कि हर जो कॉमोडिटी है उसको हम एक कॉमन यूनिट में मेजर कर सकते हैं, मतलब सबको प्राइस में मेजर कर सकते हैं, मनी की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी है। देन बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को जो है स्टोर कर सकते हैं एज अ वेल्थ, हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, तो मनी को इजीली स्टोर भी करा जा सकता है। एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए भी हम मनी का यूज़ करते हैं। तो मनी ने बेसिकली क्या करा, जो लिमिटेशंस आई थी जब हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम में कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है, कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है, स्टोर नहीं कर सकते, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते, बट मनी के थ्रू क्या हुआ, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, सॉल्व हो गई। क्योंकि मनी क्या है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सचेंज भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी, फ्यूचर पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं। क्लियर हुआ। देन हम बात करते हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। अब पूरी इकोनॉमी में टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है, हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। अब हमने स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये मेरे को बता दो, स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। वेरी गुड। क्यों स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं। तो कोई भी वेरिएबल जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करेंगे, जिसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक कंसेप्ट कहलाता है। तो मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में, तो वो मनी सप्लाई कहलाती है। अब इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं ना ये पब्लिक, तो कौन सी पब्लिक की बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली मनी यूजिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर जो मनी को यूज करता है, कौन कौन हो सकता है, वो इंडिविजुअल्स हो सकता है, बिजनेस फर्म्स हो सकती है। ये क्या करते हैं, बेसिकली मनी को यूज करते हैं ना, कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो जब हम बात करें ना कि पब्लिक के पास कितना टोटल मनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उस पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म को ऐड कर रहे हैं हम। बाकी अगर हम बात करें नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर, मनी क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, उसको एक्सक्लूड करके चलते हैं। कौन कौन से होते हैं मनी क्रिएटिंग सेक्टर, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। अब गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम क्या करती है, मनी को क्रिएट करने का काम करती है। कि बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएट करती है गवर्नमेंट, आरबीआई के थ्रू पैसा क्रिएट करती है ना, मनी सर्कुलेशन में लेके आती है। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम तो मनी को क्रिएट करने का काम करती है। गवर्नमेंट की बात करें और बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, इन सब की अगर हम बात करें तो ये मनी को क्रिएट करने का काम करती है। तो इनके पास जो पैसा है वो एक्चुअल में सर्कुलेशन में तो नहीं है, तो इसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम किसको इंक्लूड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म के पास पैसा है। एक्चुअली जो इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म के पास पैसा है ना, वही क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में। तो मनी सप्लाई का टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना है इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म के पास, पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। क्लियर हुआ। अब मेजर कैसे करेंगे मनी सप्लाई को, तो आरबीआई ने कुछ मेजर्स दिए हैं, बेसिकली 4 मेजर दिए हैं। इससे पहले जो है आरबीआई ने सिर्फ एक ही मेजर दिया था M1, बट इसके बाद क्या हुआ कि आरबीआई ने ऑल्टरनेटिव्स निकाले। 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू हम मनी मेजर कर सकते हैं। तो एक एक करके चारों को डिटेल में हम समझने वाले हैं।
सबसे पहला आता है M1। M1 क्या होता है? मोस्ट लिक्विड होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब कि कितना जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लिक्विडिटी कहलाती है। तो जो हमारा M1 होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मनी के थ्रू हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं ईजिली। क्लियर हुआ? तो M1 क्या होगा, कैसे मेजर करेंगे हम? M1 क्या होगा? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक मतलब कि मनी यूजिंग सेक्टर, इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म के पास कितना क्या है? करेंसी एंड कॉइन है, मनी है। नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास कितनी नेट डिमांड डिपॉजिट है? एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। और RBI के पास कितनी डिपॉजिट है? सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा M1 बनता है, जो कि मोस्ट लिक्विड होता है, और इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। तो जब हम बात करें ना करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी मनी बोलते हैं, फेट मनी बोलते हैं। फेट मनी का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने लीगली क्या कर रखा है, एज अ मनी ऑर्डर दे रखा है। देन लीगल टेंडर मनी है, मतलब लीगली जो है एज अ मनी उसको इशू कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो क्या होता है बेसिकली करेंसी मनी, फेट मनी या लीगल टेंडर मनी? द मनी विच इज अंडर द फेट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी एंड एक्सेप्ट फॉर ऑल डेट्स। कि करेंसी मनी की बात करें, फेट मनी की बात करें, लीगल टेंडर मनी की बात करें, तो वो मनी होता है जो अंडर द फेट है, मतलब ऑर्डर दे रखा है गवर्नमेंट ने कि इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करा जाएगा और जितने भी डेट्स वगैरह हों उसकी पेमेंट इसके थ्रू करी जाएगी। लीगली जब इसको ऑर्डर दे रखा है तो वो क्या कहलाता है? अभी मनी कहलाता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो पेपर करेंसी है, कॉइन्स है, इनको एज अ मनी यूज़ करा जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जिसको बेसिकली बोल देगी कि ये एज अ मनी यूज़ करा जाएगा, वो अंडर द फेट मनी और लीगल टेंडर मनी के अंडर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करें, जो 2000 रुपीज़ के नोट हैं वो सितंबर तक वैलिड है, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? फेट मनी या लीगल टेंडर से हट जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई सितंबर के बाद जो है वो एज अ मनी यूज़ होंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट जिसको बोल देगी कि ये एज अ मनी यूज़ होगा, वो अंडर द फेट मनी या लीगल टेंडर मनी आ जाता है, और उसके थ्रू हम ईजिली क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, डेट पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो क्लियर हो गया करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मतलब क्या है? करेंसी मनी, फेट मनी या लीगल टेंडर मनी की बात करते हैं हम। देन बात करें नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक अगर हम बात करें, नेट डिमांड ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है कि जो भी पब्लिक ने अपनी डिमांड डिपॉजिट ओपन करा रखी है विद बैंक के साथ, तो अब उसके पास क्या है? फैसिलिटी है कि वो किसी भी टाइम चेक के थ्रू क्या कर सकता है? पैसे निकाल सकता है। तो नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है? विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में बेसिकली क्या होता है? जो अकाउंट होल्डर होता है वो चेक के थ्रू कभी भी किसी भी टाइम क्या कर सकता है? पैसा निकाल सकता है अपने अकाउंट से। क्लियर हुआ? अब हमने यहाँ पे बोला कि डिमांड डिपॉजिट तो है बट नेट है। नेट का मतलब कि इसमें से हम जो इंटर बैंक डिपॉजिट होता है ना, उसको एक्सक्लूड करके चलते हैं, उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक, तो वो जो पैसा है वो एक्चुअल में बेसिकली क्या है? सर्कुलेशन में नहीं होता है, तो उसको हम हटा के चलते हैं। ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। जितना भी क्या होगा? डिमांड डिपॉजिट होगी बैंक के पास अकाउंट होल्डर्स की, बस उसी को इंक्लूड करते हैं, बाकी इंटर बैंक डिपॉजिट को हम हटा देते हैं। देन आता है अदर डिपॉजिट विद RBI। RBI के पास जो अदर डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स की हो सकता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन सब के बिहाफ पर जितना भी उसके पास डिपॉजिट होगा RBI के पास, उसको इंक्लूड हम करते हैं, बट एक्सक्लूड करके चलते हैं डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद RBI। तो RBI के पास जितना भी कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट का डिपॉजिट होगा उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, और बाकी अदर डिपॉजिट है इसके अलावा, चाहे वो फॉरेन बैंक की हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो, IMF की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, उनको इंक्लूड करते हैं। तो क्लियर हुआ कि M1 का मतलब क्या है? करेंसी एंड कॉइन जो पब्लिक के पास है, जिसको हम करेंसी मनी या फेट मनी या लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? इंटर बैंक डिपॉजिट को एक्सक्लूड करके चलेंगे, और जितना भी डिमांड डिपॉजिट कर रखा है पब्लिक ने उसको इंक्लूड करेंगे। अदर डिपॉजिट विद RBI का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट को एक्सक्लूड करके जो भी डिपॉजिट है RBI के पास उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम M1 को क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। देन आता है हाई पावर्ड मनी।
हाई पावर्ड मनी इसको हम क्यों बोलते हैं अभी हम समझेंगे। हाई पावर्ड मनी में क्या होता है, बेसिकली द मनी प्रोड्यूस बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, जो कि हम बात कर रहे थे कि M1 में हम एक्सक्लूड करके चलते हैं कि गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक का जो भी डिपॉजिट है आरबीआई के पास, M1 में क्या कर रहे थे हम एक्सक्लूड करके चल रहे थे, ट्रांजैक्शन मनी में एक्सक्लूड करके चल रहे थे, बट हाई पावर्ड मनी में हम इसको इंक्लूड करते हैं। हाई पावर्ड मनी में क्या आता है, H इक्वल टू C+R आता है। C+R का मतलब क्या है, C स्टैंड्स फॉर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड R स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व विद आरबीआई, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं। अब समझो कि इसको हाई पावर्ड मनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं M1 की, तो M1 में भी हम करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक इंक्लूड कर रहे हैं एंड हाई पावर्ड मनी में भी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इंक्लूड कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर क्या इंक्लूड कर रहे हैं, कैश रिजर्व विद आरबीआई, और यहाँ पर क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हाई पावर्ड मनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कैश रिजर्व होता है ना आरबीआई के पास, उसके थ्रू ही डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होती है। तो कैश रिजर्व जो है वो बेस का काम करता है, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बैंकिंग चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो बेसिकली जो कैश रिजर्व होता है आरबीआई के पास, वो क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करता है, डिमांड डिपॉजिट क्रिएट में हेल्प करता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, हाई पावर्ड मनी है, H इक्वल टू C+R। क्योंकि M1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो हम पब्लिक के पास जितना भी पैसा है एंड देन नेट डिमांड डिपॉजिट है एंड आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट है, बट ये हाई पावर्ड हो जाता है क्योंकि आरबीआई के पास जो कैश रिजर्व है वो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट का काम करता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी तो है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक M1 में भी है और हाई पावर्ड मनी में है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कैश रिजर्व आ जाता है आरबीआई के पास जितना भी है, और वो ही बेस का काम करता है डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करने में। तो इसलिए हम इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, H इक्वल टू C+R। क्लियर हुआ। देन आता है M2। सेकंड मेजर किस तरीके से करेंगे, M2। अब जैसे जैसे हम M1 से M2, M3, M4 बढ़ते जाएंगे, लिक्विडिटी जो होगी, लिक्विडिटी का मतलब कि कितना जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती जाती है। क्लियर हुआ। तो M2 जो है M1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम लिक्विड होगा। M2 कैसे करेंगे, M1 मतलब कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक आएगा, नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक भी आएगा, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी आएगा। मतलब M1 में जो कंपोनेंट्स थे वो तो आएंगे, साथ साथ क्या आ जाएगा, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि भाई जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उनके पास जितनी भी सेविंग डिपॉजिट है उसको हम इंक्लूड करके चलते हैं। बट ये जो डिपॉजिट होती है ना, नॉट विड्रॉल बाय चेक, कि डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो चेक के थ्रू किसी भी टाइम अकाउंट होल्डर पैसा निकाल सकता है, बट यहाँ पे बात करें जो सेविंग डिपॉजिट होती है ना पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास, उसको हम चेक के थ्रू नहीं निकाल सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए तो हमने इसको अलग से इंक्लूड करा है, नहीं तो हम M1 में इंक्लूड कर लेते हैं ना। M3 की बात करते हैं। M3 को हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी भी बोलते हैं। M3 को कैसे करेंगे, M1 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं और ऐड कर देंगे नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, कि बैंक के पास जितना भी क्या है, नेट टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एफडी की बात करें, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, हम उस पैसों को निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। तो M3 में क्या आ जाएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M4 क्या होगा, सबसे लीस्ट लिक्विड होगा। मैंने कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लिक्विडिटी कम होती जाएगी, तो सबसे लीस्ट लिक्विड क्या होता है, हमारा M4 होता है। M4 में क्या आएगा, M3 के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, साथ साथ क्या आएगा, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि पोस्ट ऑफिस सेविंग के पास जितनी भी डिपॉजिट है वो सारी डिपॉजिट, बट एक चीज एक्सक्लूड करके चलेंगे, क्या, एक्सक्लूड NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी जितना भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास डिपॉजिट है सबको इंक्लूड करते हैं हम M4 में। ठीक है, तो M1 एंड M2 क्या होता है, नैरो मनी सप्लाई होता है, और M3 एंड M4 क्या होती है, ब्रॉड मनी सप्लाई होती है। क्लियर हुआ कि किस तरीके से M1, M2, M3, M4 इन चारों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।